पूर्ण परमात्मा, सर्वश्रेष्ठी रचनाहार कबीर देव प्रत्येक युग में इस धरा पर अवतरित होते हैं और एक आम जनसाधारण की तरह लीला करते हुए अपने वास्तविक घर यानी सतलोक की जानकारी भक्त समाज को देते हैं। किंतु उस समय हर कोई परमेश्वर को नहीं पहचान पाता। आज से लगभग 624 वर्ष पूर्व भी पूरी सृष्टि को बुनने वाले पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने काशी नगर की जुलाहा बस्ती में एक टूटी सी झोपड़ी में 120 वर्ष तक कपड़ा बुनने की लीला करते हुए अपने तत्व ज्ञान व सतलोक की महिमा का गुणगान किया और समाज में फैले पाखंडवाद को खत्म कर भक्त समाज को एक सत्य भक्ति प्रदान की, जिसके करने से लोगों को परमात्मा वाले लाभ प्राप्त होने लगे, जिससे प्रभावित होकर उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के 64 लाख की संख्या में श्रद्धालु कबीर परमेश्वर जी के शिष्य हुए। वहीं दूसरी तरफ कबीर परमेश्वर जी को एक आम भक्त, संत व गरीब जुलाहा समझ उस समय के मुल्ला, काजी, पंडित और ब्राह्मण कबीर साहिब जी की महिमा चारों तरफ फैलते हुए देख ईर्ष्यावश आए दिन उन पर जुल्म करने की असफल कोशिश करते ही रहते थे। उन्हीं में से एक थी राजा सिकंदर लोधी के धार्मिक पीर शेख तकी द्वारा काशी में भंडारे की झूठी चिट्ठियां डालकर परमेश्वर कबीर जी को बदनाम करने की साजिश। इस कबीर ने तो हम सभी का जीना हराम कर रखा है। हमने उसे मारने की कितनी बार कोशिश कर ली, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरह बच ही जाता है। अब नहीं बच पाएगा। अब की बार मैं ऐसा पैंतरा फेंकूंगा कि उसे काशी छोड़कर भागना ही पड़ेगा। ऐसा क्या सोचा है पीर जी? पास आओ। आपने भी क्या तरकीब सोची है? अब तो उस दुष्ट के लिए भारी मुसीबत आने वाली है। अगले ही दिन से एक पत्र भारतवर्ष के कोने कोने में सभी मठों, आश्रमों, मंदिरों में पहुंचने लगा। पत्र में लिखा था, मान्यवर कबीर सेठ पुत्र नूर अली अंसारी, जुलाहों वाली कॉलोनी, काशी शहर में 3 दिन का धर्म भोजन भंडारा कर रहे हैं, जिसमें सर्व साधु संत आमंत्रित हैं। भंडारे में प्रतिदिन प्रत्येक भोजन के बाद 1 सोने की मोहर व 2 हर दक्षिणा में दी जाएगी। भोजन में लड्डू, जलेबी, हलवा, खीर, दही बड़े, मालपुए, रसगुल्ले आदि आदि सब मिष्ठान खाने को मिलेंगे और साथ में सूखा सीधा भी दिया जाएगा। सभी शिष्यों को बता दो, भंडारे में सभी को चलना है। जगह जगह झूठी चिट्ठी के पहुंचते ही हर तरफ भंडारे की चर्चा होने लगी, जिसके बाद सोने की मोहर और दोहर के लालच में पूरे देश से लाखों की संख्या में लोग काशी में निश्चित दिन से पहले वाली रात्रि को ही पहुंचने लगे और देखते ही देखते पूरी काशी नगरी भंडारे में आए साधु संतों से भर जाती है। अरे भक्तों, आज इतनी भीड़ कैसे लगी है? तुम किस नींद में सोए हुए हो? तुम्हें पता नहीं, यहाँ काशी में कबीर नाम का सेठ 3 दिन का भंडारा कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक भोजन के साथ 1 सोने की मोहर व दोहर भी दी जाएगी। आपको कोई निमंत्रण पत्र मिला है? हाँ, ये देखो चिट्ठी। ये जरूर किसी की बदमाशी है। मुझे जल्दी से गुरुदेव को सब बताना चाहिए। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। क्या हुआ रविदास? गुरुदेव, आज तो अपनी काशी छुटेगी। उन दुष्टों ने तो हद कर दी। आपके नाम की झूठी चिट्ठी बंटवा रखी है कि कबीर सेठ पुत्र नीरू 3 दिवसीय भंडारा करेगा, जिसमें प्रत्येक भोजन के बाद
खाने वाले को एक सोने की मोहर और एक दोहर भी दी जाएगी। अच्छा, और अब उस झूठी चिट्ठी को लेकर लाखों की तादाद में लोग भंडारे के लिए आए हुए हैं। रविदास, आज तो सारी सीमाएं पार कर दी हैं उन नादानों ने। मैं गरीब आदमी, मेरे पास तो अपने परिवार के लिए ही मुश्किल से अनाज होता है। इतने लोगों को मैं कहाँ से भोजन खिलाऊंगा? आप अंदर से दरवाजा बंद कर लो और कोई भी आए तो खोलना मत। जब कोई नहीं मिलेगा तो थक हार कर अपने आप वापस चले जाएंगे। गुरुदेव, ये नकली धर्म के ठेकेदार रोज आपके खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते ही रहते हैं। कोई बात नहीं रविदास, जैसे तैसे आज का दिन और निकाल लेते हैं। रात को निकल जाऊंगा मैं अपने परिवार को लेकर कहीं दूर। तंग आ चुका हूं मैं इनके इन रोज रोज के कारनामों से। मैं बोलता सच्चाई हूं और ये समझते उसको निंदा है। आ जाओ रविदास, बैठ जाओ। दोनों भगवान को याद करते हैं। आपत्ति के समय उसी को याद करना चाहिए। वही सबकी लाज रखते हैं, हमारी भी रखेंगे। जिसके बाद परमेश्वर कबीर जी अपने 2 रूप धारण कर एक रूप में तो रविदास जी के साथ झोपड़ी में विराजमान रहते हैं तथा दूसरे रूप में ऊपर सतलोक में पहुंच जाते हैं। जहां असंख्यों बैल उनका इंतजार कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर टंगे झोलों में भंडारे के लिए टेंट का सामान और पका पकाया भोजन, लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी सब लदा हुआ है। हे सृजनहार परमात्मा, जहाँ आप गए हो वो तो खाकी खंजूस स्थान है। वहाँ सारी उम्र लगे रहते हैं, फिर भी खाने को भोजन तक अच्छे से नसीब नहीं होता। आपके आदेश से हमने सब कुछ तैयार कर रखा है। परमेश्वर कबीर साहिब जी वहां खड़े अनंत कोटि बैलों में से केवल 9 लाख बैलों को और सेवादार रूप में वही की कुछ हंस आत्माओं को लेकर एक पल में सतलोक से चलकर काशी में प्रकट हो जाते हैं। कबीर भंडारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। धरती ऊपर तंबू तारे, धरती ऊपर तंबू तारे, चौपड़ के बंजारा के सो आया है, बालद आई, कौन देश से बालद आई, ना कहीं बजाने वाला के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। अपरम पार पार गत तेरी, अपरम पार पार गत तेरी, कित उतरी दलदारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। साहूकार नहीं कोई जाके, साहूकार नहीं कोई जाके, काशी नगर मजारा के सो आया है, गरीब कलप से उतरे, दास गरीब कलप से उतरे, जिया पे अलग कर तारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। दास गरीब कलप से उतरे, दास गरीब कलप
करता राकेशो आया है, आया है भंडारा केशो आया है। राजन, आपके गुरु का निमंत्रण आया है भंडारे का, आप चलेंगे नहीं क्या? गुरुदेव भंडारा करें और मैं न जाऊं, मैं अवश्य चलूंगा। काशी चलने की तैयारी की जाए। देखते ही देखते काशी शहर के चौपड़ के बाजार में परमेश्वर की दया से भंडारा शुरू हो जाता है। ऐसा स्वादिष्ट भोजन, वाह, जो खाता वो गुण गाते नहीं थक रहा था। सब्जी, पूड़ी, लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही भल्ले, खीर, हलवा आदि जो कोई कुछ भी पकवान मांगता वो उसे खाने को मिल रहा था। और चिट्ठी में लिखे अनुसार प्रत्येक भोजन के बाद सभी को एक दोहर और एक सोने की अशरफी भी दी जा रही थी। उधर से दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी भी, जो परमेश्वर कबीर जी का शिष्य हो चुका था, अपने धार्मिक पीर शेख तकी के साथ भंडारे में पहुंच जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये भंडारा कैसे चल रहा है? भंडारे में परमेश्वर कबीर साहिब जी की जय जयकार सुनकर जहां शेख तकी ने सोचा तो था कि कबीर अपनी झोपड़ी छोड़कर भाग गया होगा और लोग उसको गाली दे रहे होंगे, किंतु उसके विपरीत भंडारा चलते देख शेख तकी के तो तन बदन में आग लग गई। हे भक्तों, कबीर साहिब जी किधर हैं? कबीर साहिब जी का तो मालूम नहीं, किंतु उधर सफेद तंबू में एक व्यक्ति बैठा है, वही भंडारे की सारी व्यवस्था किए हुए है। ये भंडारा कैसे चल रहा है? कौन है आप और कबीर जी से क्या नाता है आपका? मैं एक बंजारा हूँ और कबीर जी मेरे पगड़ी बदल मित्र हैं। उनका संदेश मेरे पास गया था कि एक छोटा सा भंडारा करना है, थोड़ा सामान लेते आइएगा। और भंडारा चल रहा है। 18 लाख आदमी भोजन कर रहे हैं, ये इसे छोटा सा भंडारा कह रहा है। कबीर जी कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? हे राजन, उनका दास जो बैठा है, उनको तकलीफ उठाने की क्या आवश्यकता? आप भोजन ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं, भोजन भंडारा तो मैं गुरुदेव के दर्शनोपरांत ही करूंगा। हे गुरुदेव, लगता है उन्होंने हमें यहाँ भी खोज लिया। भीड़ शायद घर पूछते पूछते यहाँ तक पहुँच गई है। कोई बात नहीं, आप दरवाजा मत खोलना, कुछ देर बाद अपने आप चले जाएंगे। दरवाजा खोलिए परवरदिगार, दिल्ली से आपका दास सिकंदर आया है। राजन, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। इन लोगों ने तो आज सभी हदें पार कर दी हैं। मेरे नाम से झूठी चिट्ठी डाल रखी है। मैं कैसे निकलूं बाहर? इस बनारस में कोई सेठ भी मेरा ऐसा जानकार नहीं है जो मुझे पैसे उधार दे दे। मैं तो बड़ी मुश्किल से ताना बुनकर अपने परिवार का पालन करता हूँ। इन लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। बस आज रात होने का इंतजार है राजन। रात होते ही मैं अपने परिवार को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। है परवरदिगार, आप मुझे नहीं बहका सकते। आप ही अल्लाह अकबर हो। आपने देखो वहाँ क्या रंग लगा रखे हैं। एक बार दरवाजा खोल दो दाता, दास आपके दर्शन करना चाहता है। खोल दो दरवाजा। राजा सिकंदर लोधी के आग्रह करने पर परमेश्वर कबीर जी जैसे ही भंडारे में चलने के लिए खड़े होते हैं, तभी उनके सर पर अपने आप ही हीरे पन्ने से जड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर मुकुट आ जाता है और कुटिया से बाहर निकलते ही उस परम पिता पर आसमान से फूलों की वर्षा होने लगती है। रविदास जी, आज ये सेवा मुझ दास को दे दीजिए। आप तो रोजाना करते हो। इनमें से कबीर जी कौन है? जिस पर बादशाह सिकंदर लोधी चवर कर रहे हैं, वही कबीर हैं।
इसके बाद कबीर साहिब जी अपने ही दूसरे रूप केशव से मिलने के लिए उनके तंबू में आते हैं और जो ही परमेश्वर कबीर जी तंबू में प्रवेश करते हैं तो देखते ही देखते अपने आप उनके लिए एक सुंदर सिंहासन लगने लग जाता है जिस पर चारों तरफ हीरे पन्ने मोती जड़े हैं। परमेश्वर कबीर साहिब जी आसन ग्रहण करते हैं। उधर परमेश्वर को देखने के लिए भंडारे में आई लाखों की भीड़ टेंट के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है, जिसके बाद केशव रूप परमात्मा कबीर जी से कहते हैं, हे परमेश्वर, आप अपने अद्भुत लोक को छोड़कर इस झूठ कपट वाले लोक में क्यों आ गए? आप इनका भला सोचते हो, इनको अमृत भोजन खिला रहे हो और ये आप ही के विरुद्ध इकट्ठा हुए रहते हैं। केशव, सब लोग मैंने ही रचे हैं, सबका धारण पोषण मैं ही करता हूँ। तू मेरे दुख को नहीं जानता, ये सब मेरे बच्चे ही हैं। अपनी अज्ञानता से ये काल के जाल में फंसकर भयंकर कष्ट उठा रहे हैं और उसी काल के प्रभाव से ये आज मुझे अपना दुश्मन मान रहे हैं। मैं इनको सत भक्ति देकर वापस लेने के लिए आया हूँ। परमेश्वर जी, आप हंस लोक को छोड़ इस जीव लोक में आए, जिनका हाड़, चाम और रक्त का बना शरीर है, जिसमें विष्ठा भरी पड़ी है। आप इनसे कैसे भक्ति कराओगे? केशव, भैंस या गाय आदि को बच्चा होने से पहले उसमें सिर्फ हाड़ चाम होता है, दूध नहीं होता। और जब बच्चा हो जाता है तो उसी हाड़ चाम के शरीर से दूध की बाल्टी भी भर जाती है। ठीक इसी प्रकार मैं इनमें भक्ति प्रवेश करूंगा और उस भक्ति से इस हाड़ चाम के शरीर में ही इनको सतलोक प्राप्ति होगी। हे परमेश्वर, ऐसे लोक में जहाँ जमीन पर पांव रखते ही दंड लगता है, ऐसे गंदे लोक में आपकी वहनी पर मैं बलिहारी हूँ। वही शेख तकी की चाल उसी पर उल्टी पड़ गई। उसने लोगों को इकट्ठा तो इसलिए किया था कि कबीर किसी को भोजन करा नहीं पाएगा और लोग उसको गालियां देंगे, लेकिन कबीर जी ने उन इकट्ठा हुए लाखों भक्तों को 3 दिन तक मोहन भोजन भी खिलाया और सोने की मोहर व दोहर देकर सत्संग से उनका अज्ञान अंधेरा भी हटाया। फिर भी ये सब शेख तकी से देखा नहीं गया। उसके अंदर जलती ईर्ष्या की आग इतने महान समागम में भी कमी ही ढूंढ रही थी और इसी आग में शेख तकी मुंह बनाकर सिकंदर लोधी से कहने लगा, चलो राजन, इसने क्या भंडारा किया है? बहुत अच्छा सा किया है। ऐसे ऐसे तो हम 100 भंडारे कर देंगे। शेख तकी ने जब इतना कहा ही था कि बोलते बोलते उसका मुंह टेढ़ा का टेढ़ा ही रह गया और वो गूंगा बहरा भी हो गया। उसने कुल 52 बार कबीर साहिब जी पर जुल्म किए, परंतु ये उसके जीवन की आखिरी बकवाद थी जो उसने कबीर परमेश्वर जी के साथ की। 3 दिन तक समागम चला। तीसरे दिन सेवकों ने बचा हुआ सामान व टेंट आदि बैलों पर लाद दिया और चल पड़े। गंगा में पानी ज्यादा है, इसे अभी पार नहीं किया जा सकता। हाँ हाँ, अभी मत जाओ। बंजारे और बैल जैसे ही गंगा के किनारे पहुंचे तो गंगा का पानी एकदम कम हो जाता है और फिर सारे बैल निकल जाते हैं, जिसके बाद गंगा का पानी फिर से ओवरफ्लो होकर बहने लगता है, जिसे देख वहां खड़ी भीड़ आश्चर्यचकित रह जाती है। जाइए केशव, कहीं आपके बंजारे दूर ना निकल जाएं। ये क्या? कहाँ गए बैल, कहाँ गए बंजारे? राजन, जहाँ से आए थे वहीं चले गए। इससे पहले कि सिकंदर इस बात को समझ पाता, उसी समय केशव भी कबीर जी के अंदर समा गए। सिकंदर दंग रह गया, रोते हुए कबीर परमेश्वर जी के चरणों में दंडवत की। इस प्रकार परमेश्वर कबीर साहिब जी ने उन दुष्टों की इस साजिश को भी नाकाम करते हुए यह लीला की और भक्त समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया कि चाहे कोई गरीब हो या अमीर,
भगवान की भक्ति हर इंसान कर सकता है। जैसे मैंने कपड़ा बुनकर अपना व अपने परिवार का पेट पाला और भक्ति भी की, तो समय आने पर परमात्मा ने मेरी लाज भी रखी। उसी प्रकार आप भी मुझ पर यानी परमात्मा पर विश्वास करो और भक्ति करो। फिर देखना, जब कभी भी आपको मेरी आवश्यकता होगी तो मैं आगे खड़ा मिलूंगा। पर्वत पर्वत मैं फिरा, कारण अपने राम, राम सही के संत मिले, जिन सारे सब काम सच साहिब। अभी आपने देखी सत्य घटना पर आधारित 2D एनिमेशन वीडियो। आप सुनिए परमेश्वर कबीर जी और उन्हीं के रूप में आए केशव बंजारा जी की वार्ता की पूरी कथा का सार अमृतवाणियों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज के मुखारविंद से। चौपड़ के बाजार फिर कर आए के सो पास, गरीबदास कुर्बान गति क्या क्या कहूँ विलास। पाट पटंबर बस गए ऊपर हीरे लाल, गरीबदास साहेब धनी डाये मुक्ता माल। केसो और कबीर का तंबू माई मिलाप, गरीबदास 8 पैर लग गोष्ठी निजगर गाप। केसो कहत कबीर से पूछत बाता बीन, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन। 100 योजन पर लगत है या दुनिया की गंद, गरीबदास के सो कहे आड़ चाम का फंद। सुन कबीर सुर भेद हूँ के सो कष्ट करंत, गरीबदास गंदे मनुष्य मेला आन भरंत। बिष्टा जिनके देह में मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के सो कहे जिन सिर यम की घात। सुन कबीर मन भावने तुम्हारी बात अगाध, गरीबदास के सो कहे तुमसे तुम ही साध। धन कबीर कुर्बान जा ऐसी रहरी तुम्हार, गरीबदास के सो कहे छोड़िए गंदा संसार। नरक भरे तिस उदर है रुदर भरी सब देह, गरीबदास के सो कहे या मनुष्य मुखे है। राम नाम कैसे भोर नरक नगीन शरीर, गरीबदास के सो कहे विलंबे कहाँ कबीर। दम बिन दे ही सही नहीं जमी आसमान, गरीबदास के सो कहे जहाँ रहन स्थान। हीरे पीले मोती जहाँ हीरे बदन सफेद, गरीबदास के सो कहे सुनो देश का भेद। लाल श्याम जहाँ रतन है नहीं भौतिक आकार, गरीबदास के सो कहे चल कबीर परिवार। सुन के सो अब वंदना कह कबीर संदेश, गरीबदास लोक में है हमारा परवेश। आड़ चाम की देही में दूध रतन सरवंत, गरीबदास घट पिंड में ऐसे है भगवंत। तन दूधी को पाड़ कर जय कोई देखे दूध, गरीबदास उस पिंड में आड़ चाम और गूद। हमरे ही हुनियारे है अमरा सर्जनहार, गरीबदास विधि भेद सुन खुला मुक्ति द्वार। युग 70 हम ज्ञान दिया जीवन समझा एक, गरीबदास घर घर फिरे दरे कबीरा भेख। 70 युग सेवन किए किन न बुझी बात, गरीबदास न समझात हूँ मोहे लगावे लात। कल्प कोटि युग बीतिया हम आए हर बेर, गरीबदास के सो सुनो देन भक्ति की टेर। स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार, गरीबदास घर घर से जा मार मार के मार। हमारी जात अपूर्वी पूरब रहनी हमारे, गरीबदास कैसे जुड़े पश्चिम के कतार। हम है ठेठ पूरब के उतरे ओगट घाट, गरीबदास जीव दक्षिण के यो नहीं मिलती साट। हम पूरब के पूर्वी उत्तर देश उतरंत, गरीबदास जीव दक्षिण के यो नहीं संग चलंत। जिन्हों हमारी सीख ली काटू जरा मण जंजीर, गरीबदास के सो सुने ऐसे कहे कबीर। फिर बाजी विद न रचे वह नी जीव अवंत, गरीबदास सत्यलोक में
अमर प्रतापावंत अनंत कोट बाजी जहाँ रचे सकल ब्रह्मंड। गरीबदास मैं क्या करूं काल करत जीव खंड। किलों काल निकंद हूँ जीव विध्वंस नहीं होए। गरीबदास दुल्ला कहे शब्द न बूझे कोए। मनुष्य जीव क्या बात है पशु पक्षी परवाह ने। गरीबदास दुल्ला कहे करहूं हंस अमान। मैं बंजारा आदि का यही हमारी साट। गरीबदास जी अबे करूं बोर न आवे बाट। एक गाड़ा एक जलाइए यानी मोए सुहाए। गरीबदास सतलोक में देवों जीव पहुँचाए। सुन कबीर के शोक है जो कुछ करो शौकीन। गरीबदास मुख्तार तुम ही दीन वे दीन। सुन सतगुर तो से कहूँ तुम हो दीन दयाल। गरीबदास आदीन में तुम साहिब अब्दाल। अनंत कोटि ब्रह्मांड को तारत लगे नेवार। गरीबदास के शोक है तुम ही दारमदार। तुम ही दारमदार हो यहाँ कल्प नहीं इंच। गरीबदास के शोक है सब तुमरे ही परपंच। के सो चले सौ धाम को 9 लाख बोली लीन। गरीबदास बंधन किया बाजत है सुरबीन। के सो और कबीर जित मिलत बेता एक। दास गरीब कबीर हरि धरते नाना भेख। बंजारे और बैल सब लाए थे भरमाल। गरीबदास सतलोक को चले गए तत्काल। आवत जाते ना लखे कौन नाम प्रकाश। गरीबदास बूझ है कहाँ गए हरिदास। हरि में हरि के दास है दासन के हरि पास। गरीबदास पद अगम गति सात की उदास। चलो सिकंदर बादशाह क्यों व्यर्था भक्त गमाए। गरीबदास उस पीर के तन मन लगी भाए। जेता शहर कबीर का हमरे बहुत अनेक। गरीबदास से तक के लगी जुबान मेख। गूंगा भया बोले नहीं जवाब जुबान। गरीबदास मारा पड़ा बिन ही करो कमान। एता दोष दरे कहाँ दग्ध जमी आसमान। गरीबदास गूंगा भया बहरा हुआ कान।